आनी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 जेसीईआरटी का हमारे संसाधन है ना, भूगोल, इसका चैप्टर 2 को देखेंगे। चैप्टर 2 इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे। हम लोग इसका प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो इसका खाली स्थान देखिए, रिक्त स्थान को भरिए। तो रिक्त स्थान में पहला है, मिट्टी की सबसे ऊपरी उपजाऊ जैववंश क्या कहलाती है। तो सबसे ऊपरी जो जैववंश है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। तो समुच रेखा जुताई, इसको क्या फायदा है जानते हैं? तो समुच रेखा जुताई ये मृदा अपरदन रोकने का उपाय है। मृदा अपरदन रोकने का उपाय है। छोटा नागपुर पठार जो है वो भी मृदा अपरदन से बहुत प्रभावित है। झारखंड की यह एक बहुत बड़ी समस्या है। मृदा अपरदन का यह बहुत बड़ा प्रभाव है यहाँ पर। अब है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च। सही उत्तर में निशान लगाना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण में सहायक नहीं है? तो समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ और जलवायु। तो क्या होगा? मृदा का जो गठन है वो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? तो कौन नहीं है? पहले दिया है, बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, खरीदारी के पश्चात पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, या उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या होगा आंसर? आंसर होगा बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। तो ये क्या होगा? ये प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो क्या होगा? समुच्च रेखीय जुताई। कौन होगा? समुच्च रेखीय जुताई होगा। रक्षक मेखला नहीं होगा, मल्चिंग नहीं होगा, शुष्क कृषि भी नहीं होगा। अब देखिए मिलान कीजिए है, मिलान कीजिए कैसे। अब मिलान में देखिए, भूमि का उपयोग, भूमि उपयोग हो गया, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। दूसरा हो गया ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, उसको क्या, ये ह्यूमस हो गया। समोच्च रेखीय जुताई, इसका क्या होगा? मृदा अपरदन को रोकना। कृषि योग्य भूमि, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 का क, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? तो इसके दो मुख्य जलवायु कारक है मृदा तथा तापमान। मृदा तथा तापमान। दूसरा है, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो किसका होगा? मृदा अपरदन और क्षीणता। मृदा अपरदन और क्षीणता। ग नंबर में, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? तो देखिए, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, गृह निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए होता है। किसी भी क्षेत्र का भूमि उपयोग भौगोलिक, भौगोलिक में आपका धरातल, जलवायु, मृदा, ये भौगोलिक होता है। ठीक है। तथा मानवीय, इसमें हो गया जनसंख्या और प्रौद्योगिकी, ये हो गया मानवीय कारकों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के भूमि उपयोग से उसकी आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए मृदा संरक्षण आवश्यक है और मृदा को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। अब क्वेश्चन संख्या है आपका घ नंबर, किन्हीं दो कार्यक्रमों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए क्या किया है? तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य, यही दो कार्यक्रम चला करके अब सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। अब है अंग नंबर, जल संरक्षण के 3 तरीका बताना है। तो 3 तरीका आपका देखिए, पहला तरीका हो गया वर्षा जल का संग्रहण करना चाहिए। पहला हो गया वर्षा जल को टंकी बनाकर संग्रहित किया जा सकता है, हो गया। दूसरा, धरातलीय जल के संरक्षण हेतु वृक्षों को
की कटाई को रोकना तथा वृक्षारोपण प्रमुख उपाय है। और तीसरा उपाय है इसका सिंचाई के नए तकनीक का प्रयोग, जैसे हो गया आपका छिड़काव सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें जल का खपत बहुत कम होता है। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 4, 5 और 6 का उत्तर डाल दिया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए। पसंद करें तो वीडियो को लाइक करें।